हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9, डेट आज है 9 अगस्त 2021, सब्जेक्ट सोशल साइंस, हिंदी मीडियम, इकाई नंबर 3, नागरिक शास्त्र। इसका लेसन नंबर 4 चल रहा है, संस्थाओं की कार्यप्रणाली। संस्थाओं की कार्यप्रणाली में आप इससे पहले टॉपिक पढ़े थे प्रमुख नीतिगत फैसले लेने की प्रक्रिया, निर्णय करने वाले, फिर है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, फिर उसके बाद है संसद। संसद या पार्लियामेंट, ये सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था है। भारत देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है, सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है। देश का सभी कानून इसी संसद से ही पास होता है, जो पूरे भारत में लागू किया जाता है, या कुछ राज्यों के लिए विशेष कानून तैयार किया जाता है। ठीक, और इसके बारे में हम आप पढ़ेंगे। इसमें इसके 3 भाग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होता है, क्योंकि जब संसद की कार्रवाई चालू होती है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होती है, और जब कोई भी विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है और लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति की अनुमति होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लेना। राष्ट्रपति की अनुमति या कहिए कि राष्ट्रपति की साइन होना जरूरी है। हाँ, राष्ट्रपति जो है, अगर लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए या अनुमति देने के लिए वो बाध्य है। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा में पास थे, राष्ट्रपति उस विधेयक को कानूनी सलाहकार के पास भेज सकता है, जो उसको हर पहलू पर उसको देखेंगे। ये राष्ट्रपति का अधिकार है। या राष्ट्रपति ये कह सकता है कि इस पर जो कानून पास किया गया है वो कानून फिर वापस राज्यसभा में भेजे, लोकसभा में, कि इस पर फिर से विचार किया जाए, इस पर फिर से विचार किया जाए। हाँ, अगर उस पर लोकसभा राज्यसभा दोनों मिल करके अगर उस पर विचार करते हैं और कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो उस पर संशोधन करके फिर राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, उस पर साइन हो जाएगी। यदि कुछ भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के जो सरकार में है उनके सदस्यों के द्वारा अगर कुछ भी जो है उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं समझते हैं तो राष्ट्रपति के पास फिर भेजेंगे, तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को अनुमति देना पड़ेगा। चलो उसके बाद में बात बनाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर देखिए लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 और राष्ट्रपति तीनों की तरतीब क्या करते हैं, संसद द्वारा। लोकसभा में कितने सदस्य हैं, 543 प्लस 2 545। 2 क्या है, एंग्लो इंडियन समुदाय के, इसके बारे में बात बताएंगे हम। एंग्लो इंडियन समुदाय के बारे में बताएंगे, तो बात टाइम बचेगा नहीं, बात बताएंगे। फिर 238 और 12, 238 और 12 250। तो ये 12 कौन है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं।
मनोनीत सदस्य होते हैं। अब उसके बाद संसद के सदस्यों की योग्यता। संसद के सदस्यों की योग्यता जो दोनों के लिए, लगभग दोनों के लिए एक समान रूप से कार्य करती है। हमारे वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु 25 वर्ष, लोकसभा सदस्य यानी लोकसभा के सदस्य बनना है, लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है, लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो कम से कम उसकी नागरिकता के साथ साथ उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। वहीं राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष आयु करने देंगे, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उस व्यक्ति की आयु कितनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उस व्यक्ति की आयु कम से कम कितना होती है, 30 वर्ष, या इलेक्शन लड़ने के लिए, राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होती है। वह केंद्र व राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, वो केंद्र व राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक, तो राज्य केंद्र व राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा, कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी न हो। यदि वो इलेक्शन लड़ना चाहता है लोकसभा राज्यसभा का, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। पर्चा दाखिला होने से पहले, नामांकन होने से पहले, नॉमिनेशन होने से पहले उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद है वह कानून या न्यायालय की नजर में अपराध सिद्ध न हुआ, मुकदमा कह सकते हैं, लेकिन लोग चुनाव लड़ते रहते हैं, लेकिन अपराध सिद्ध नहीं होता। जब अपराध सिद्ध नहीं होता तब तो चुनाव लड़ते रहते हैं। जब अपराध सिद्ध हो जाएगा तो उन पर चुनाव का बैन लगा दिया जाएगा। अब ये तो लोकसभा या न्यायालय, ये तो न्यायालय ये कितने साल के लिए करेगी, तो न्यायालय करेगी कितने साल के लिए वो चुनाव लड़ सकते हैं, या पूरे जीवन भर में चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे कि लालू प्रसाद यादव पर देखिए, जब उन पर अपराध सिद्ध हो गया और वो सजा हो गई, जेल में सजा काट रहे हैं, तो उनको जो है अपराध चारे घोटाले में जब सिद्ध हो गया तो उन पर जो है चुनाव आयोग ने ये न्यायालय ने उसमें चुनाव लड़ने के लिए बैन लगा दिया। ठीक, ये इतना योग्यता है। और आगे जो है पार्लियामेंट ये काम करेगा। अगर इस तरह का व्यक्ति है तो लोकसभा और राज्यसभा सदस्य का इलेक्शन रहेगा नहीं। अच्छा, इसमें देखिए लोकसभा और राज्यसभा को और क्या कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल बताना चाहते हैं, लेकिन अब वक्त के हिसाब से जो है कुछ न कुछ बता दें। लोकसभा को हम क्या कहते हैं कि लोकसभा को प्रथम सदन, फिर लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय
सदन, ठीक, निम्न सदन, निम्न, इसको क्या क्या कहते हैं? लोकसभा को, लोकसभा के सदस्य को क्या, लोकसभा सदन को क्या क्या कहते हैं? और लोकसभा सदन को और क्या कहते हैं? प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन। राज्यसभा के सदन पर देखिए क्या क्या कहते हैं? उच्च सदन, फिर है हो जाएगा उच्च सदन, उच्च सदन। और ये इसकी अपेक्षा, लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा इतना लोकप्रिय नहीं है। क्यों नहीं लोकप्रिय? क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं ये भारत के आम चुनाव या कहिए कि प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तब जनता द्वारा इनका चुनाव होता है, लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है। इसलिए जब ये चुनाव होता है तो जनता जान जाती है, समझ जाती है कि अब प्रधानमंत्री का चुनाव का मतलब ये है कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है। और पूरे भारत में होगा तो पूरे भारत में होता है। और राज्यसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, कहिए कि जनता द्वारा चुने गए विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। और इनके चुनाव की प्रक्रिया बराबर कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक। इसलिए अच्छा, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल की सरकार बनती है और उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनता है। जबकि राज्यसभा का चुनाव होता है तो इसमें किसी की सरकार बनती बिगड़ती नहीं है, केवल जिसके पक्ष में ज़्यादा सदस्य होंगे, जिसके पक्ष में ज़्यादा सदस्य होंगे या कहिए कि आधे से अधिक सदस्य होंगे तो उसमें बहुमत हो जाएगा कि हाँ राज्यसभा में भी बहुमत है। तब महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर कोई चीज़ लोकसभा में कोई विधेयक लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में अगर वो अल्पमत में है तो नहीं पास होगा, यदि वहाँ पे बहुमत में तो पास हो जाएगा, तो उसको कानून बनाने में कोई ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी। इतना फायदा है। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल इतिहास कार्यकाल 5 वर्ष। यानी जब कोई भी लोकसभा का चुनाव जब होता है, जब भी लोकसभा चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। यानी जब लोकसभा का कोई भी सदस्य चुना जाएगा, जब आम चुनाव होगा, उपचुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, आम चुनाव जब होता है यानी जब पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव होगा तब जो चुना जाएगा वो 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। और राज्यसभा का जो है ये 6 वर्ष के लिए राज्यसभा से चुना जाएगा। तो कितने वर्ष के लिए चुना जाएगा? वो 6 वर्ष का चुना जाएगा। ये है अस्थाई, ये है आस्ट, ये है आस्ट। यानी हर 5 वर्ष के बाद लोकसभा को क्या करेंगे? भंग कर दिया।
सबकी सदस्यता हर 5 वर्ष के बाद जब 5 साल का कार्यकाल पूरा होता है तो लोकसभा के सदस्यों का जो है कार्यकाल एक साथ में सबका कार्यकाल पूरा हो जाता है और लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद राज्यसभा का जो है ये अस्थायी है, राज्यसभा जो है ये अस्थायी है। ये 6 वर्ष, जिसका 6 वर्ष पूरा होता है उसकी सदस्यता समाप्त की जाती है, फिर उसके जगह पर दूसरे को चुन लिया जाता है। इसमें जो है प्रत्येक 2/3 टाइम ना देख लें, टाइम क्रॉस हो गया है, इसको बताएंगे फिर बाद में। 15-16 मिनट हो गया है। ठीक, आज इतना ही। इसके बाद कल फिर कुछ शुरू करेंगे। ठीक, ओके।